अमेरिका के नॉर्थ ईस्ट इलाके में एक जबरदस्त बर्फानी तूफान आया जिसने वहां सब कुछ ठहरा सा दिया। लेकिन इस अफरा तफरी के बीच इंसानों की हिम्मत और कुदरत के दो अलग अलग रंगों की एक दिलचस्प कहानी भी है। तो चलें देखते हैं कि यह गैर मामूली वाकया आखिर हुआ कैसे। प्योर मिजरी यानी खुली अजियत, ये दो लफ्ज उन लाखों लोगों की हकीकत को बयान करते हैं जो उस तूफान ने पैदा की। ये सिर्फ बर्फबारी नहीं थी, ये तो अपनी जगह बचाने की एक जंग बन गई थी। देखिए, ये कोई मामूली बर्फानी तूफान नहीं था। ये तो एक ऐसी आफत थी जिसने फिलाडेल्फिया से लेके बॉस्टन तक मुल्क के एक बड़े हिस्से को बिल्कुल रोक दिया था। रोजमर्रा की जिंदगी का पहिया जैसे एकदम से जाम हो गया था। और इस तूफान का फैलाव बहुत वसी था, न्यू जर्सी हाइट्स से लेकर न्यूयॉर्क सिटी तक, और यहां तक कि प्रोविडेंस, रोड आइलैंड, पूरी आबादियां बर्फ की एक मोटी चादर के नीचे जैसे दफन हो गई थीं। अच्छा, तो अब इस तूफान की ताकत को जरा नंबर्स में समझते हैं जो इसकी शिद्दत की असल तस्वीर दिखाते हैं। जरा तसव्वुर करें, 80 मील फी घंटा से भी तेज रफ्तार से चलती हुई बर्फानी हवाएं। जब ऐसी हवाएं शदीद बर्फबारी के साथ मिल जाएं, तो समझ आता है कि लोगों ने इसे खुली अजियत क्यों कहा। यहां तक कि प्रोविडेंस, रोड आइलैंड जैसा शहर जो शदीद सर्दी और बर्फबारी का आदी है, वहां भी 32 इंच से ज्यादा बर्फबारी का रिकॉर्ड टूट गया। ये इस बात का सबूत था कि यह वाकई कोई मामूली तूफान नहीं था। और इसके असरात हर तरफ नजर आ रहे थे। हजारों फ्लाइट्स रद्द हो गईं और हजारों घरों में बिजली चली गई, जिसने लोगों की मुश्किलात में और भी इजाफा कर दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। एक अहम बात यह थी कि बर्फबारी रुक जाने के बाद भी असल खतरा अभी टला नहीं था। तो एक बड़ा सवाल यह था कि क्या बर्फबारी रुकने का मतलब खतरे का खत्मा है? हुक्काम का जवाब इस पर बिल्कुल वाज़ेह था। न्यूयॉर्क सिटी के हुकाम ने साफ साफ खबरदार किया कि जमी हुई बर्फ और उसके दोबारा पिघलकर जमने से सफर करना इंतहाई खतरनाक हो गया है। सड़कें तो जैसे बर्फ की ढलानों में बदल चुकी थी। और अब कहानी का एक बिल्कुल ही दूसरा रुख देखते हैं। इस तमाम मुसीबत और परेशानी के बीच में लोगों ने, खास तौर पर बच्चों ने, खुशी और तफरीह के मौके भी ढूंढ निकाले। ये एक हैरानकुन तजाद था। एक तरफ बड़े लोग बर्फ हटाने, बिजली की बंदिश और खतरनाक रास्तों से निपट रहे थे, वहीं दूसरी तरफ बच्चे स्नोमैन बना रहे थे, स्लेडिंग से लुत्फानंदोज हो रहे थे, और यहां तक कि पालतू जानवर भी बर्फ में खुशी से खेल रहे थे। तो ये एक ही तूफान की दो कहानियां थी, एक बहरान की और दूसरी जश्न की। एक ही वाकया, मगर इसने दो बिल्कुल अलग अलग तजुर्बात को जन्म दिया। ये एक कुदरती आफत थी जिसने दो बिल्कुल अलग हकीकतें बना दी। कुछ लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा बहरान था, जबकि दूसरों के लिए ये एक गैर मुतवक्का खुशी का मौका बन गया। और ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर छोड़ जाता है, आखिर एक ही तूफान एक ही वक्त में बहरान और जश्न का सबब कैसे बन सकता है? ये शायद कुदरत की ताकत के सामने इंसानी तजुर्बे की पेचीदा और अक्सर मुतजाद नोयत को जाहिर करता है।